स्वागत है आप लोगों का बायो कॉमर्स क्लास में। आज की इस वीडियो में बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर का क्वेश्चन 7 और 8 देखेंगे। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, मज़ा आएगा, सॉल्व करेंगे। इससे पहले 6 तक सॉल्व कर रखा है, वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना जाकर। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट ऐसा चैप्टर है, पूछेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। ए बैंक एडवांस देता है कितना, 7,850 फॉर 7 महीना के लिए एट द रेट ऑफ 8.5%, 8.5% सिंपल इंटरेस्ट। तो व्हाट विल द सम हैव टू बी रीपेड एट द एंड ऑफ द, मतलब आज इतना है तो 7 महीना बाद कितना होगा, यानी अमाउंट पूछा है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट में सॉरी जो प्रिंसिपल है उसमें इंटरेस्ट जुड़ेगा, देन आफ्टर अमाउंट कितना होगा। समझ में आया? यस, ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है, मंथ दिया हुआ है और रेट दिया हुआ है, निकल जाएगा। सर ये टाइम, यस टाइम, मंथ में तो क्या करोगे 7/12 ताकि ईयर में आ जाए। चलो आओ सॉल्यूशन देखें, और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना है, समझ गए ना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर है टेलीग्राम चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्वेश्चन नंबर 7, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है, बैठा दिए, प्रिंसिपल लिख दिए, 8.5% का रेट था, 7 महीना था तो 7/12 कर दिए, और नीचे 100 रहेगा, ही फॉर्मूला ही है। तो टोटल सिंपल मतलब इंटरेस्ट आ गया। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो अमाउंट प्रिंसिपल अपने को पता था, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया तो अमाउंट आ गया। समझ में आया कि नहीं? यस सर। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही अटपटा है लेकिन बहुत ही सिंपल है। बोलता है मिस्टर पटेल डिपॉजिट करता है 500 रुपया इन ए बैंक। ठीक है, एट द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर। हम बोले ठीक, गया और बैंक में 500 रुपया दिया। फिर बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ईयर 530 रुपया जमा किया, और फिर बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर 550 रुपये जमा किया। बैंक पे 8% सिंपल इंटरेस्ट, बैंक जो 8% का इंटरेस्ट देता है। तो व्हाट विल बी द अमाउंट इन इन ऑफ थर्ड ईयर, मतलब साल के अंत में, यानी 3 साल बाद उसके अकाउंट में कितने पैसे बचेंगे। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर ये बंदा टोटल कितने ईयर है, 1 2 3, सही बात है सर, 3 साल है। तो अगर ये बंदा 500 रुपया बैंक में जाकर जमा करता है, तो ये जब अंत में इस 500 कितना साल तक रहेगा, 3 साल, 500 रुपया 3 साल तक इसके बैंक में रहेगा कि नहीं, निकाला थोड़े। यस सर। फिर जब ये दूसरे साल में जाता है, 530 रुपया दूसरे साल के बिगनिंग में, तो ये कितने साल रहेगा, पूरा दूसरा साल और पूरा तीसरा साल, यानी पूरा 2 साल ये बैंक में पड़ा रहेगा। सही बात है। और ये साल के मतलब तीसरे साल के बिगनिंग में जाता है, तो ये 1 साल पड़ा रहेगा बैंक में। तो सबका ईयर पता चला, ये 3 साल, ये 2 साल और ये 1 साल। समझ में आया कि नहीं? दिमाग का ढक्कन खोल के बैठो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये 500 रुपया जमा किया बैंक में पहला साल के बिगनिंग में, तो ये 3 साल तक बैंक में पड़ा रहा। ये साल के दूसरे साल के बिगनिंग में दिया, तो ये 2 साल तक पड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि 1 2 3, तो यहाँ पर ये जो जमा करता है तो ये पूरा 2 लिया और पूरा 3 लेगा, तो यानी 2 साल। समझ में आया? और तीसरा साल के बिगनिंग में दिया तो 1 ही साल न रहा, तो ये 1 साल तक बैंक में पड़ा रहा और 8% का ब्याज मिला। आओ सॉल्यूशन देखें। देखिए समझिए, डिपॉजिट 1, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, प्रिंसिपल 500, 8% का ब्याज मिलेगा, 3 साल। समझ में आया? ये जो 500 रुपया जमा किया ना, ये 3 साल तक बैंक में पड़ा है, तो इस पर 120 रुपया का ब्याज मिला। तो भैया 500 रुपया जमा किए थे, 120 का ब्याज मिला था, टोटल कितना हुआ 620। ये पहला डिपॉजिट से आया। समझ में आया? यस सर। सिंपल, एकदम सिंपल समझेंगे। साल डिपॉजिट 2, 500 रुपया बैंक, 530 रुपया बैंक में जमा किया। सही बात है, 8% का ब्याज मिला, लेकिन 2 साल तक रखा। समझ में आया? क्योंकि अपने पास टोटल कितना साल है, 1 2 3, अब यहाँ जमा किया है तो 2 ही साल न रहा भाई, क्योंकि ये साल का तो यहाँ पर था ना, 3 साल खींचे। यस, समझ में आ गया अब आप लोग को। तो फिर से वही प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जो मिला जोड़ देंगे तो टोटल डिपॉजिट निकल गया सेकेंड डिपॉजिट का। फिर तीसरा का भी सिंपल इंटरेस्ट लिखे, फॉर्मूला बैठा है, प्रिंसिपल 550, 8% ब्याज 1 साल के लिए, तो ये इंटरेस्ट निकल गया। तो टोटल डिपॉजिट पता चल गया कि भाई 550 रुपया डाले थे, 44 रुपया इंटरेस्ट मिला, तो 594 जो अपना टोटल डिपॉजिट है। अब ये तीनों जो निकला है 620, 614.8 और 594, सबको जोड़ दोगे तो टोटल डिपॉजिट साल के जब तीसरे साल जाओगे ना बैंक से पैसा निकालने, तो इतना रुपया मिलेगा। समझ में आया? यस। तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू वेरी मच।